बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, सच कह रहा हूं संगत जी, कल का दिन मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत और यादगार पलों में से एक रहा हूं। कल हमारे सतगुरुओं ने ऐसी रहमत बरसाई कि दिल खुशी से झूम उठा और आंखें कृतज्ञता से भर आईं। बाबा जी ने सिंगापुर की पावन धरती पर अपने दर्शन और कृपा से संगत को निहाल किया। वहीं हुजूर जी ने हैदराबाद में सत्संग के जरिए सबको आत्मिक आनंद से सराबोर कर दिया। हुजूर जी का कल का सत्संग मैं अपनी पिछली वीडियो में आपसे साझा कर चुका हूं। अगर कोई भी उस अनमोल वाणी को सुनना चाहे तो मुझे बेहद प्रसन्नता होगी अगर आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर उसे सुने। संगत जी, कल बाबा जी ने सिर्फ दर्शन ही नहीं दिए बल्कि सवाल जवाब के जरिए हमारी जिंदगी को नई दिशा भी दी। ये सब उसी सतगुरु की मेहर है कि हम तक उनके अनमोल उत्तर पहुंच पाए और हमारी आत्मा को अंदर तक छू गए। और आज वही अनमोल सवाल जवाब मैं इस वीडियो में आप सबसे बांटने जा रहा हूं। मेरी आप सबसे बस इतनी सी विनती है कि वीडियो के अंत में राधा स्वामी लिखना न भूलें और साथ ही अपना शहर का नाम भी जरूर लिखें ताकि हम सब एक दूसरे की संगत का हिस्सा बन सकें। आज मैं आपके सामने 31 अगस्त सिंगापुर का बाबा जी का सवाल जवाब साझा कर रहा हूं। पहला सवाल बेहद भावुक रहा हूं। एक भाई ने बाबा जी से श्रद्धा और मोहब्बत के साथ कहा, बाबा जी, आपका हमेशा हमारे साथ होना ही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत है और आप हमें हुजूर साहब की अतिरिक्त मोहब्बत और कृपा भी बख्श रहे हैं। इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रगुजार हूं। बाबा जी ने मुस्कुराकर बहुत ही प्यारे अंदाज में मजाक किया और कहा, तुम्हें तो छोटा वाला ज्यादा पसंद है, इसलिए उसी को याद कर रहे हो। संगत जी, बाबा जी का यह जवाब सुनकर पूरा हाल ठहाकों और हंसी से गूंज उठा। फिर दूसरे सवाल में एक भाई ने बड़ी सादगी से कहा, बाबा जी, मैं बार में नौकरी करता हूं और ड्रिंक बनाने के बाद उसका स्वाद भी चखना पड़ता है। बाबा जी ने सहजता से समझाते हुए उत्तर दिया, बेहतर होगा कि तुम कोई और काम तलाश लो। उसी भाई ने आगे कहा, बाबा जी, मेरा परिवार पिछले 5 साल से मुझ पर जोर डाल रहा है कि मैं बच्चा करूं, लेकिन सच कहूं तो मेरी जिंदगी जैसी इस समय चल रही है मुझे ठीक लग रही है और मैं उसमें संतुष्ट हूं। संगत जी, सच कह रहा हूं। बाबा जी हर सवाल का इतना सरल, इतना गहरा और इतना प्यार भरा जवाब देते हैं कि दिल अपने आप संतोष और सुकून से भर जाता है। तीसरे सवाल में एक भाई ने बड़ी विनम्रता से कहा, बाबा जी, मैंने सत्संग में सुना है कि 5 मिनट की एकाग्रता वाली भजन भक्ति घंटों की बिखरी हुई साधना से कहीं बेहतर होती है। बाबा जी ने तुरंत मुस्कुराकर पूछा, कहां सुना था ये, किस सत्संग में, क्या मैंने कभी ऐसा कहा है? फिर बाबा जी ने बहुत सादगी और स्पष्टता से समझाया, गुणवत्ता का फैसला तुम नहीं कर सकते, तुम्हारा काम सिर्फ बैठना है लगन से, बाकी सब अपने आप होता चला जाएगा। चौथे सवाल में बाबा जी ने हंसते हुए मजाकिया अंदाज में कहा, अगर यहां शाहरुख खान आ जाए तो तुम सब उसी की तरफ दौड़ पड़ोगे। इस पर एक बहन ने फौरन ही जवाब दिया, नहीं बाबा जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाबा जी हल्की मुस्कान के साथ बोले, ओहो। और संगत जी, उस पल पूरे हाल में प्यारी सी हंसी और अपनाप। सच कह रहा हूं, बाबा जी का हर एक लफ्ज दिल को गहराई तक छू जाता है। संगत जी, राधा स्वामी जी, आइए अब आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं बाबा जी से पूछे गए कुछ और सवाल और उनके अनमोल उत्तर। 5वां सवाल एक भाई ने बड़ी चिंता के साथ रखा। उसने कहा, बाबा जी, मेरी नौकरी में रोजाना 12 से 15 घंटे लग जाते हैं। ऐसे में काम और आध्यात्मिक जीवन को संतुलित करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। बाबा जी ने बड़ी गहराई से समझाया, बेटा, इंसान 8-10 घंटे से ज्यादा काम पर ध्यान ही नहीं लगा सकता। उसके बाद शरीर तो दफ्तर में रहेगा लेकिन मन कहीं और भटकने लगेगा। इसलिए जीवन में संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। अगर तुम थोड़ा संतुलन रखोगे तो कंपनी बंद नहीं हो जाएगी। याद करो, जब पंडित नेहरू नहीं रहे तब लोग कहते थे कि अब भारत कैसे चलेगा। जब इंदिरा गांधी जी का देहांत हुआ तब भी यही सवाल उठा। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी अपूरणीय नहीं होता। काम और जिंदगी दोनों चलते रहते हैं। 6वां सवाल एक भाई ने बड़े प्रेम और आदर से किया। उसने कहा, बाबा जी, मैं पढ़ाई की वजह से लंदन में रहा हूं और इस कारण आपकी संगत से दूर हो गया, आपसे मिल नहीं पाया। मेरी विनती है कि कृपया गर्मियों में लंदन पधारिए। बाबा जी ने मुस्कुराकर बहुत ही गहरा उत्तर दिया,
बेटा, ये तो कलयुग है। अब तो संगत ही मुझे बताने लगी है कि मुझे कब और कहाँ जाना चाहिए। और संगत जी, उस पल पूरे हाल में प्यारी सी हंसी और भावनाओं की हल्की सी लहर दौड़ गई। सच कह रहा हूं, बाबा जी के हर वचन हमें यह एहसास दिला जाते हैं कि जिंदगी का संतुलन और भक्ति का मार्ग दोनों हमारे ही हाथों में है। बस जरूरत है कि हम अपने मन को सही दिशा में लगाएं। 7वें सवाल में एक भाई ने बहुत ही मासूमियत से कहा, बाबा जी, मेरी ख्वाहिश है कि मैं ऐसी सेवा करूं जिसमें मुझे भी आपसे बातें करने का मौका मिले, जैसे आप अपने सेवादारों से करते हैं। बाबा जी हंसकर बड़े स्नेह से बोले, बेटा, अगर तुम मेरे पास रहोगे तो 5 मिनट भी मुझे झेल नहीं पाओगे, क्योंकि मैं तो अपने सेवादारों को हर वक्त भजन सिमरन की तरफ धकेलता रहता हूं। बाबा जी का ये मजाकिया जवाब सुनकर पूरा हाल मुस्कुराहट और आनंद से भर गया। 8वें सवाल में एक भाई ने बड़े ही सादे अंदाज में कहा, बाबा जी, आपके जूते तो बहुत स्टाइलिश लग रहे हैं। बाबा जी हल्की मुस्कान के साथ बड़े प्यार से बोले, ये वही जूते हैं बेटा जिन्हें मैं पिछले 30 सालों से पहन रहा हूं। संगत जी, उस पल बाबा जी की सादगी ने हर किसी का दिल छू लिया। 9वें सवाल में एक भाई ने भावुक होकर कहा, बाबा जी, मेरा तो कोई सवाल नहीं था, बस मेरी माँ ने कहा कि मैं आपके सामने खड़ा हो जाऊं ताकि मैं आपको देख सकूं और आप मुझे देख लें। बाबा जी ने गंभीरता से उत्तर दिया, बेटा, एक दूसरे को देख लेने से कुछ बदलता नहीं, असली खजाना तो भीतर से मिलता है। उस भाई ने आगे कहा, बाबा जी, लेकिन जब मैं आपको देखता हूं तो मेरी भजन भक्ति कुछ दिनों के लिए और अच्छी हो जाती है। बाबा जी मुस्कुराए और समझाते हुए बोले, हां बेटा, लेकिन यह असर सिर्फ कुछ दिनों तक ही रहता है, क्योंकि मन थोड़े समय तक ही उन छापों को संभाल पाता है। असली और स्थायी दर्शन तो तभी होंगे जब भीतर से होंगे। बाहर का दर्शन अस्थायी है, भीतर का दर्शन ही सच्चा और हमेशा के लिए रहता है। संगत जी, सच कह रहा हूं, बाबा जी का यह जवाब हर दिल को भीतर तक छू गया। 10वें सवाल में एक भाई ने बड़े प्यार से कहा, बाबा जी, आप तो मुझे मेरे पिता जैसे लगते हैं। बाबा जी ने तुरंत मजाकिया अंदाज में हंसते हुए कहा, वाह बेटा, आज तो मैं दाढ़ी अच्छे से संवार कर खुद को ठीक ठाक बनाकर आया हूं और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारे पिताजी जैसा लग रहा हूं। यह सुनते ही पूरा हाल हंसी से गूंज उठा। फिर बाबा जी ने मुस्कुराते हुए और भी मजाक जोड़ा, यह तो वैसा ही हो गया जैसे कोई महिला सज धज कर मेकअप करके आए और लोग कहें कि तुम तो बिल्कुल मेरी मां जैसी लग रही हो। संगत जी, इस पर तो सब ठाकों से हंस पड़े। 11वें सवाल में एक भाई ने कहा, बाबा जी, मैंने एक वीडियो देखा, उसमें मां भालू अपने बच्चे को पेड़ पर चढ़ना सिखा रही थी। जब बच्चा गिरता तो मां भालू उसकी मदद नहीं करती, बस ध्यान से देखती रहती ताकि बच्चा खुद सीख सके। बाबा जी ने हल्की मुस्कान के साथ मजाक में कहा, बेटा, मेरा जेंडर क्यों बदल रहे हो? असल में तो बाप भालू बच्चे को सीधे पकड़कर ऊपर चढ़ा देता है। और उस पल पूरा हाल हंसी और तालियों से गूंज उठा। 12वें सवाल में बाबा जी ने बड़ी गहराई से समझाया, अगर जिंदगी बिल्कुल आसान होती तो तुम में से कोई भी भगवान को याद नहीं करता। मालिक जानता है कि तुम्हारे लिए क्या सही है, इसीलिए हर हालात को सकारात्मक सोच के साथ अपनाओ। फिर बाबा जी ने हल्के फुल्के मजाक में कहा, जब भगवान ने बहनों को बनाया तो शायद शांति वाला बटन लगाना भूल गया। जिस बहन का नाम शांति है वो भी कभी शांत नहीं होती। संगत जी, इस प्यारे मजाक पर पूरा हाल हंसी और ठहाकों से गूंज उठा। सच मानो, बाबा जी हर गहरी बात को इतनी सहजता और मजाक के साथ समझाते हैं कि वो सीधा दिल पर असर करती है। संगत जी, कल सुबह मैंने आपके साथ हुजूर जी का सत्संग साझा किया था, लेकिन उस वीडियो में मैं एक अहम बात बताना भूल गया था। कल हुजूर जी ने जग जीवन साचा एक दाता वाली वाणी पर पूरा 1 घंटा 10 मिनट सत्संग फरमाया। सत्संग ठीक 9:30 बजे शुरू हुआ और 10:40 तक लगातार वचन चलते रहे। और संगत जी, कल हुजूर जी ने एक नहीं बल्कि 3 प्यारी साखियां भी सुनाई। इन्हें सुनकर मेरा दिल सचमुच निहाल हो गया। शायद ये पहली बार था कि हुजूर जी ने लगातार 3 साखियां साझा की हों। और उसके साथ ही संगत को एक चैलेंज भी दिया। हुजूर जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम ये चैलेंज पूरा कर पाओगे? अब वो कौन सा चैलेंज था, ये मैं जरूर आपके साथ बांटूंगा।
और उन तीनों साखियों को भी पूरी मोहब्बत से आपके सामने रखूंगा। संगत जी, परसों जिन 7 संगियों को पर्ची मिली थी, आज हुजूर जी हैदराबाद में सुबह 10 बजे उन्हें नामदान की बख्शिश देने वाले हैं। जी हां संगत जी, आज हैदराबाद में नामदान का पावन कार्यक्रम रखा गया है। हुजूर जी ने सत्संग के बीच फरमाया, अगर तुम 1 महीने तक रोजाना बिल्कुल समय पर पूरे ढंग से 2 घंटे सिमरन और 2.5 घंटे भजन कर लो तो मन की आदत बदल जाएगी। उसके बाद मन अपने आप उस समय पर सिमरन करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो संगत जी, ये चुनौती अब हम सब के लिए है। क्या हम सब हुजूर जी का कहना मानते हुए पूरे 1 महीने तक एक ही समय पर भजन सिमरन करने का प्रण ले पाएंगे? इसके बाद हुजूर जी ने 3 प्यारी साखियां भी सुनाई। पहली साखी में उन्होंने बताया कि मेरी ही संगत में एक भाई सेवा करता था, जिसे मैं जानता भी था। वो सरकारी नौकरी करता था। सरकार ने उसकी ड्यूटी लगाई कि उसे एक खास जगह जाकर लोगों को किसी अहम मुद्दे पर जागरूक करना है। उसने कहा, ठीक है, मैं चला जाता हूं। अब जहां उसे जाना था वहां का पूरा कार्यक्रम पहले से तय था। आयोजकों ने हवाई जहाज का टिकट तक बुक करा दिया था। जब वो एयरपोर्ट पहुंचा तो 5-6 लोग उसे लेने आए हुए थे। उसकी बड़ी आवभगत हुई, फूल पहनाए गए। फिर कार्यक्रम में उसे बाकी सबसे अलग ऊंची कुर्सी पर बैठाया गया और उसने लंबा भाषण दिया। अगले साल भी यही हुआ, टिकट मिली और साल में एक बार उसका वही काम होता रहा। लेकिन तीसरे साल जब वो सेवानिवृत्त हो गया और उसके पास सरकारी काम नहीं रहा, तब भी उस जगह के लोगों ने, जिनकी तरफ से ये प्रोग्राम होता था, उसे फिर न्योता भेजा। उन्होंने कहा, आप तो हर साल आते रहे हैं, इस बार भी आइए और लोगों को समझाइए कि ये काम सही तरीके से कैसे करना चाहिए। संगत जी, हुजूर जी ने साखी सुनाते हुए समझाया कि जब एक भाई रिटायर हुआ और सोचा आयोजकों के पास पैसे नहीं होंगे, तो उसने खुद टिकट खरीदी और कार्यक्रम में पहुंचा। पर इस बार नजारा अलग था। न कोई लेने आया, न फूल पहनाए गए और ऊंची कुर्सी की जगह उसे साधारण कुर्सी पर बैठा दिया गया। तभी उसे गहराई से एहसास हुआ कि इज्जत उसकी नहीं बल्कि उसके पद की थी। हुजूर जी ने कहा, हम अक्सर सोचते हैं कि लोग हमें मानते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि लोग पद, पैसे और स्थिति को मानते हैं। असली कदर तो सिर्फ सद्गुरु और नाम की होती है। फिर उन्होंने अहंकार पर एक और साखी सुनाई। एक फकीर जिसने वर्षों साधना की थी, उस पर उड़ते हुए कौवे ने बीट कर दी। वो गुस्से में आया और अपनी सिद्धि का इस्तेमाल कर कौवे को मार डाला। हुजूर जी ने समझाया, सोचो, अगर इतने सालों की साधना के बाद भी इंसान अपने अहंकार और गुस्से पर काबू न पा सके तो भक्ति का क्या लाभ। इसके बाद उन्होंने काम के विषय पर भी एक प्यारी साखी सुनाई, जो अक्सर बाबा जी भी सुनाते हैं। लेकिन इस बार हुजूर जी ने उसी साखी को नए ढंग से समझाकर संगत के दिलों को छू लिया। संगत जी, हुजूर जी ने काम पर गहरी साखी सुनाई कि कैसे एक साधक अपनी सारी साधना और सिद्धियां वासना में घुमा बैठा। उन्होंने समझाया, जब इंसान काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे रोगों में फंसता है तो भक्ति का असली सार खो देता है। फिर बड़ी पीड़ा से कहा, आजकल हमें एक छठा रोग और लग गया है, मोबाइल। उन्होंने समझाया कि लोग रात रात भर फोन में लगे रहते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि भजन सिमरन में ध्यान नहीं लगता। बोले, अगर सारी ऊर्जा मोबाइल पर खर्च कर दोगे तो ध्यान कहां से लगेगा। संगत जी, उन्होंने साफ कहा कि बच्चों को डांटना आसान है, पर असली काम खुद को बदलना है। स्टेज पर आते ही उनके चेहरे से लग रहा था कि वो नाराज भी हैं, क्योंकि हम सुनते तो हैं पर मानते नहीं। यही तो हुजूर जी का स्वरूप है, कभी प्यार से समझाते हैं, कभी डांट कर। फिर उन्होंने याद दिलाया कि उन्होंने अलग अलग सत्संगों में, जैसे 4 मई को मित्र तेरा कोई नहीं पर, परोर में धाम अपने चलो भाई पर, और आज हैदराबाद में जग जीवन साचा एको दाता पर वचन दिए। इस बार उन्होंने सत्संग का ढंग भी बदल दिया। पहले लंबी बाणी पढ़वाई, फिर उस पर गहराई से विचार रखे। संगत जी, अब सत्संग और भी जीवंत और भी ज्ञानवर्धक हो गया है। संगत जी, अब देखो, हुजूर जी ने सत्संग का ढंग ही बदल दिया है। जो बाणी पहले अंत में पढ़ी जाती थी, अब उसे 3-4 हिस्सों में बांटकर बीच बीच में पाठ करवाते हैं। तरीका नया है। और सच कहूं तो बहुत लोग अभी तक हुजूर जी का सत्संग सुन भी नहीं पाए होंगे। उनकी खासियत यही है कि जब वचन करते हैं तो किसी एक पहलू को पकड़कर उसे इतनी गहराई से समझाते हैं कि सुनने वाला मंत्रमुग्ध रह जाता है।
फर्क बस इतना है कि बाबा जी ने अपने समय के हिसाब से समझाया और हुजूर जी आज के हालात पर सीधा वार करते हैं। बाबा जी प्यार से बात रखते थे, मगर हुजूर जी का तरीका कड़ा है, जैसे सचमुच गूढ़ा डंडा लेकर आए हों। मैं पहली बार महसूस कर रहा हूं कि वो कितने दृढ़ और सख्त अंदाज में समझाते हैं। संगत जी, अभी तक मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से नहीं मिला हूं, मिलेगा या नहीं ये तो वही जानते हैं, पर इतना कह सकता हूं कि अगर उन्होंने एक बार कह दिया ये काम ऐसे करना है तो बस वैसा ही करना पड़ता है, वरना उनको गुस्सा आ जाता है। एक घटना याद है 4 नंबर कैंटीन की, जब उन्होंने टूटी टाइलें देखी और तुरंत कह दिया ये काम अभी पूरा होना चाहिए, महीनों लटकना नहीं चाहिए। यही उनका स्वभाव है, चाहे सत्संग हो, भजन सिमरन हो या सेवा। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने साफ कहा, तू बस परमार्थ की तरफ लग जा, स्वार्थ की चिंता मत कर, वो मैं देख लूंगा। सोचो जी, ये कितनी गहरी बात है। पहले बाबा जी कहते थे स्वार्थ और परमार्थ दोनों संभालूंगा, मगर हुजूर जी ने सीधा कह दिया तुम सिर्फ परमार्थ करो, बाकी स्वार्थ मैं अपने आप पूरा कर दूंगा। संगत जी, ये वही बातें हैं जो बड़े महाराज जी के जमाने में सुनी जाती थीं। दास तो शुरू से ही हुजूर महाराज जी को बड़े महाराज जी कहता आया हूं। चरण सिंह जी कहा करते थे, तू मेरा काम कर, मैं तेरा कर दूंगा। आज हुजूर जी भी साफ कह रहे हैं, भाई परमार्थ कर, स्वार्थ मैं खुद संभाल लूंगा। और सच मानो यही सबसे बड़ी सच्चाई है। हर सत्संग में हुजूर जी इतना खुलकर और इतने प्यार से समझाते हैं कि दिल खुश हो जाता है। बाबा जी की वाणी में मिठास थी और हुजूर जी की वाणी में एक अलग ही दृढ़ता है। संगत जी, माहौल इतना जोशीला था कि भीड़ संभालना मुश्किल हो रहा था। लंगर में मूंग मसूर की दाल, चावल और हैदराबादी अचार, वाह जी वाह, स्वाद गजब का था। पहली बार वहां की इडली भी खाई, मुलायम और इतनी टेस्टी कि मजा दोगुना हो गया। जब हुजूर जी एयरपोर्ट पहुंचे तो सेक्रेटरी साहिब और सेवक लेने आए। सीधे कोठी गए और सबसे पहले लंगर में संगत को दर्शन दिए। माता जी भी साथ थीं। कंटीन तक पैदल चलते हुए रास्ते भर दर्शन देते रहे। हैदराबाद की संगत छोटी थी, मगर प्यार और माहौल इतना भरा पूरा था कि दिल गदगद हो गया। और संगत जी, अब अंदेशा यही है कि बाबा जी बेंगलुरु भी जरूर आएंगे। कब आएंगे ये तो वही जानते हैं, पर इतना यकीन है कि उनका दर्शन वहां भी जरूर होगा। संगत जी, बेंगलुरु में नया सत्संग घर बन रहा है और इतना विशाल कि पुराने से 2 गुना बड़ा। पहले जो सत्संग घर बना था वो शहर से थोड़ा बाहर था, मगर अब शहर बढ़ते बढ़ते वहीं तक पहुंच चुका है। इसलिए इस बार और दूर जमीन लेकर नया भवन तैयार हो रहा है। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल से भी संगत लगातार पहुंच रही है। सच कहूं तो मैं बार बार सोचता हूं कि किस भाषा में हुजूर जी की वडियाई करूं, कैसे बयान करूं उनकी वाणी की गहराई और उनके शब्दों में छिपा हुआ प्यार। पर संगत जी, सब कुछ बयान कर पाना मुमकिन ही नहीं। हाँ, इतना वादा करता हूं, कल के व्लॉग में आपको जरूर सुनाऊंगा कि कैसे एक भाई भावुक होकर रो पड़ा और हुजूर जी ने उसे अपनी कोठी पर बुलाकर बड़े प्यार से समझाया